किसान आंदोलन, मोदी सरकार नए कृषि कानून वापस क्यों नहीं ले लेती? केंद्र सरकार चाह तो रही है कि किसान नेताओं से बातचीत कर नए कृषि कानून पर बीच का कोई रास्ता निकल जाए। लेकिन किसान नेता कानून वापस लेने की मांग पर अड़े हैं। अब तक 6 दौर की बातचीत हो चुकी है। पहले सचिव स्तर की बातचीत हुई, फिर मंत्री स्तर की बातचीत हुई, फिर मंगलवार रात को सरकार में नंबर 2 का दर्जा रखने वाले अमित शाह की एंट्री हुई। लेकिन किसानों को मनाने की कोशिशें अब तक सिफर ही साबित हुईं। पिछले शनिवार सूत्रों के हवाले से इस तरह की खबरें भी आई कि किसानों की बैठक से पहले प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने भी वरिष्ठ मंत्रियों के साथ इस मुद्दे पर बैठक की है। केंद्र सरकार ऐसी बातचीत से संकेत देने की कोशिश कर रही है कि सरकार अपने रुख पर अड़ी नहीं है। बड़ा दिल दिखाते हुए उन्होंने किसानों की बात पर विचार किया और कानून में कुछ संशोधन के लिखित प्रस्ताव भी उन्हें बुधवार को भेजे हैं। किसानों ने सरकार के लिखित प्रस्ताव को ठुकरा दिया है। साथ ही सरकार ये बात भी स्पष्ट तौर पर कह रही है कि नए कृषि कानून वापस नहीं लिए जाएंगे। ऐसे में सवाल उठता है कि आखिर सरकार ये कानून वापस लेने को तैयार क्यों नहीं है? क्या इसके पीछे केवल राजनीतिक वजह है या फिर कुछ कृषि क्षेत्र के अर्थशास्त्र से भी जुड़ा है? क्या जिस तरह से कनाडा और ब्रिटेन में किसानों के समर्थन की आवाजें आ रही हैं, उसमें कोई अंतर्राष्ट्रीय एंगल भी है? बीजेपी इस वक्त सत्ता में सबसे मजबूत स्थिति में है। अभी नहीं तो कभी नहीं। बीजेपी को सालों से कवर करने वाली वरिष्ठ पत्रकार निस्तुला हिब्बा कहती हैं, सरकार का मानना है कि कृषि सुधार के लिए ये कानून जरूरी हैं। यही वजह है कि एनडीए ही नहीं यूपीए के कार्यकाल में इन सुधारों की बात की गई थी। शरद पवार की चिट्ठियों से यह बात जाहिर भी होती है। लेकिन किसी राजनीतिक पार्टी के पास ऐसा करने की ना तो इच्छा शक्ति थी और ना ही संसद में वो नंबर थे। बीजेपी केंद्र में 300 से ज्यादा सीटों के साथ आई है। अगर कृषि सुधार वाले कानून अब लागू नहीं हुए तो कभी लागू नहीं होंगे।